सारे सेलिब्रिटीज चेक दे लंदन फटे चेक दे नच के विखा फुल देसी प्रोग्राम हम दे सितारे जिदे उते सदमान buckle up baby are you ready मेरी जान wake up लंदन आ गया पाकिस्तान Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards Red Carpet 30 नवंबर हफ्ता शब 7:30 और अवार्ड शो शब 8 बजे। तुम सबाहत को लेने नहीं गए? तुम्हें जाना था ना? ड्राइवर भेज दिया है। मगर तुम्हें तो खुद जाना था ना? आपने तो कभी किसी भी बात पे आज से पहले झूठ नहीं बोला। प्लीज मुझे माफ कर दो। दूध, अंडे, मछली, गोश्त, फ्रूट्स, जूसेस वगैरह सब कुछ खाना है आपको। सुन लिया? अब तुम मना नहीं कर सकती। अब तुम्हें बस खुश रहना है। सारी फजूल की सोचों को दिमाग से निकाल दो। तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं, लेकिन जब तुम बेरुखी करते हो मुझे सारी दुनिया से नफरत होती है। अरे भाई मेरी मजाल जो मैं आपके साथ बेरुखी करूं। और कल जो किया था वो क्या था? गलती हो गई, माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा प्लीज। माफ किया, क्या याद करोगे? मेहरबानी सरकार की। अच्छा मुझे ये बताओ वो डॉक्टर कैसी लगी? हॉस्पिटल भी अच्छा था और डॉक्टर भी। देखा मेरी अम्मी ग्रेट है, तुम्हें वो किसी ऐसी वैसी डॉक्टर के पास तो भेजेंगी नहीं। बस यार उनकी थोड़ी सी बात सुन लिया करो, मान लिया करो, तुम्हारी भलाई के लिए तो कहती हूं। अब अगर तुम कल उनसे कह देती कि आपकी इजाजत से ही कहीं जाऊंगी तो वो खुश हो जाती। तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे दरमियान में ऐसी बात हुई थी? वो अम्मी ने मुझसे बहुत सरसरी से अंदाज में जिक्र किया था कि मैंने सबात से कहा कि आइंदा मुझसे इजाजत ले लिया करो। सबात को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी। नहीं, मुझे बुरी नहीं लगी थी। मैंने उन्हें कह भी दिया था कि आइंदा ख्याल रखूंगी। चलो छोड़, कोई और बात करते हैं। ईसा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई तुम्हारे बारे में भी ऐसा सोचे। किसकी बात कर रही हो? दवाई ले ली, दरवाजा बंद कर। दवाई ले आई डॉक्टर मेरे। हाँ हाँ आपा, उसने पर्चे में ना दवाई का नाम बदल दिया था और अपने मेडिकल स्टोर से ना सारी दवाइयाँ दी मुझे। पैसे लिए उसने? बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी कि मैडम ने डिमांड से ज्यादा पैसे दिए, उनका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखें आपा, ये जो है ना ये तो है ताकत की दवाई, लेकिन ये जो है ना ये कह रही थी कि ये काम करेगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ताकि किसी को शक ना। ये आपने इसको खिलाना है। अक्लमंद है। सुने, आप काम है बस आपका, इसको जबरदस्ती खिलाना है। ये देखिएगा आप
ना रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। मैं शकील की बात कर रही हूँ। शकील की? मगर क्यों? वो अमीन उसने क्या किया? ईसा, मैं जानती हूँ वो तुम्हारे मामूजात हैं, लेकिन आजकल सगों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सबात पहलियां ना बुझाओ ना, साफ साफ कहो। मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे पैसे लेकर पढ़ाई के नाम पर इधर उधर फजूल कामों पे खर्च करते हैं। पर ये आपको कैसे लगता है? क्योंकि मैंने खुद उन्हें किसी से फोन पे बात करते सुनी थी। वो किसी को फोन पे कह रहे थे कि मुझे 1.5 लाख का मोबाइल चाहिए। सबात 50,000 सैलरी है उसकी, 3 महीने की भी इकट्ठी कर लेगा तो इतने पैसे हो जाएंगे। अब फिर ना उस पर कोई जिम्मेदारी है ना उसका कोई खर्चा है। ऐसा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें मोहतात रहने को कह रही हूँ और कुछ भी नहीं। सबात प्लीज, इन सब फजूल सोचों को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो बाहर। ये मेरा मसला है, मैं देख लूंगा। डोंट वरी। अम्मी आए। अरे भाई सबाहत, तुम्हारी दवा, चलो भाई खाओ अभी। आंटी मैं खा लूंगी, आप रख दीजिए। अरे मुझे तो तुम पर एतबार नहीं है, इतनी केयरलेस हो तुम तो नहीं खाओगी, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ले लूंगी मेडिसिन। खा लो ना अम्मी के हाथ से, अम्मी के हाथ में बरकत है। अरे हाँ ना बेटा, चलो खा लो, शाबाश। चलो आंटी आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप रख दीजिए, मैं ले लूंगी। अरे भाई मुझे तो तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम पाबंदी से दवाई खाओगी। इधर हुई वॉमिट और दवाई हो गई जाया, इसलिए अपने हाथ से खिलाऊंगी। चलो। नहीं नहीं, प्रॉमिस, मैं मेडिसिन ले लूंगी। अरे मेरी खुशी की खातिर मेरे हाथ से दवाई खा लो, चलो। अम्मी इतना इसरार कर रही हैं तो खा लो ना, इनकार ना करो। इनकार कर भी नहीं सकती, है ना? चलो चलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शाबाश शाबाश। अम्मी अब से दवाएं आप ही खिलाएंगी? हाँ बिल्कुल, ये ईसा है ना, अपने हाथों से मुझे दवाई खिलाता है, अपना हक समझता है, खुशी महसूस करता है। और तुम मेरे ईसा की बेगम हो, तो बस आज से तुम पर मेरा हक, मुझे खुशी होगी, है ना? चलो अब आराम करो तुम दोनों, ठीक है? चलो मुझे तो शब बखैर। इधर आओ, इधर बैठो, यहाँ बैठ के आराम से बात करते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। आपने दवाई खिला दी थी? हाँ जबरदस्ती खिलाई है, इनकार कर रही थी। बहुत होशियार है, उसके साथ आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादा दिन जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे डॉक्टर से बात करनी होगी। क्या बात करेंगी डॉक्टर से? भाई यही बात करनी होगी ना कि दवा कब असर करेगी। ज्यादा से ज्यादा महीने भर में किस्सा खत्म हो जाना चाहिए। जितने दिन ज्यादा होंगे मुश्किलात बढ़ेंगी। ये ठीक कह रही हैं आप,
कल ही जाकर डॉक्टर से बात कर लें। अरे हाँ भाई, मैं नहीं चाहती कि वो दवा की जो बोतल है ज्यादा दिन उसके पास पड़ी रहे। ऐसे वो बहुत शक हो जाएगा तो डॉक्टर के पास पहुंच जाएगी। पापा मैं सोच रही थी कि इस दवाई के साथ साथ घरेलू टोटके करें। मैं आपको एक दवाई ला के दूंगी, आप जूस में घोल के उसको पिला देंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या मिला है। क्या क्या चीज? आपा हमारे मोहल्ले में एक नर्स है, उसने एक दवा का नाम बताया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं ले आऊंगी। कल ही मुझे ला कर देना, पिला दूंगी। जल्द से जल्द ये किस्सा खत्म करूं मैं। बच्चे की वजह से ईसा अपनी बीवी का और दीवाना हो गया है। अम्मी आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। नहीं, मैं कभी कभी यहाँ भी आकर बैठ जाती हूँ। जी अच्छी बात है। अब मैं चाय भिजवाऊं आप लोगों के लिए? चाय पियोगी? नहीं हम नहीं, आप बैठो। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। जी मुझे तुमसे भी एक काम था। जी जी मुझे जरूर बताइए। क्या मुसीबत है यार, नहीं कब तक चलेगा ये इम्तिहान। सुबह सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काश ये सब कुछ मेरे नाम हो जाए, फिर ऐशी ऐशो। पता नहीं वो दिन कब आए। उस लालची लड़की एमी ने मुझे इसलिए छोड़ा। एक दफ़ा ये प्रॉपर्टी और ये बिजनेस मेरे पास आ जाए फिर बताऊंगा उसे। भैया क्या, भैया के बाद तो सब मेरा ही है, और बात यहाँ है नहीं। ईशा की शादी हो जाएगी, बचेगा कौन? मैं करूँगा ऐश। मम्मी का क्या है, उनको संभाल लो, फिर तो रोक टोक भी खत्म हो जाएगी। इधर तो देख लो। ओहो, ये तो नकीमा बिल्कुल ही चेंज हो गई। अरीशा ने जाने से पहले ये अच्छा काम कर दिया। मेरे ख्याल से टाइम पास के लिए लड़की बेहतरीन है। से इतने दिन बोर होता रहा मैं, लड़की घर में मौजूद है। मेरी अम्मी की भतीजी है, अगर उन्हें मेरे ख्यालात पता चल गए बहुत गुस्सा हो जाएंगी। खैर चल आ रहे, अभी तो बिजनेस खेलना है। थैंक यू।
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे काम अपने हाथों से करती हो। बस अल्लाह करे आंटी इस पर भी कोई पाबंदी ना लगा दें। क्यों लगाएंगे यार? तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। शौहरों के काम बीवी तो करते ही, मुलाजिम नहीं। आंटी के मिजाज का पता नहीं चलता ना, कब कौन सी बात उनको बुरी लग जाए और वो मना कर दें। क्यों हो रही हो बदगुमान? वो जो भी कुछ करती हैं हमारे भले के लिए तो करती हैं। मैं बदगुमान नहीं हो रही, मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं जो करना चाहती हूँ वो कर नहीं पाती। घर के काम वो मुझे करने नहीं देती, ऑफिस जाने नहीं देती। मैं सारा दिन यहाँ बैठ बैठ के बोर हो जाती हूँ। देखो सबाहत, वो चाहती हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा आराम करो। पता नहीं। मैंने तो आपा को अपने काबू में कर लिया है, अब तेरी बारी है। इस घर में अगर रहना है और ये ऐश वाली जिंदगी गुजारना है, आपा को अपनी मुट्ठी में कर लो। मगर कैसे अम्मा? पोपो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जिसे खिलौने और टॉफी देकर काबू कर लूं। मैंने तो स्कूल नहीं पढ़ा, लेकिन इतनी अक्ल है। तूने तो स्कूल पढ़ा है ना, फिर भी पूछ रही है। अरे अहमक, तुम देखो मैंने आपा की कमजोरी पकड़ ली है और उसके साथ खेल रही हूं मैं। तुम भी आपा की कोई कमजोरी पकड़ लो। अरे अम्मा मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो कौन सी कमजोरी पकड़ूं। आपा की कमजोरी आजकल जो है वो उनकी बहू सबाहत है। संभल गया। ऐसा करो, तुम रेस्ट करो, बेड पर बैठो आराम से। पता नहीं क्या मुसीबत है। सबाहत को नीचा दिखाने की आपा को तरकीबें बता, उससे वो बहुत खुश होंगी। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। दफा हो जाओ, वक्त मारी छोड़ो, मैं खुद ही कर लूंगी। अच्छा ये तो काम कर सकती है ना तू, झूठा ड्रामा कर सकती है। उनके सर में तेल डाल, उनके पैर दबा, उनके लिए पसंद पसंद के खाने बना। देखने को अभी अरीशा नहीं है, इस मौके से फायदा उठा दो। ज्यादा से ज्यादा आपा के करीब रहने की कोशिश कर। मेरा दिल कहता है देख लेना, बहुत जल्द आपा आरेस की दुल्हन बना देंगी तुझे इंशाल्लाह। सच अम्मा? सच। चलो बेटा ये पियो। ठीक, लेकिन अभी तो खाने का टाइम है ना। खाने में अभी 1 घंटा है, इसमें क्या है?
ये तो पानी है, कुछ नहीं होता इसे। चलो पियो, पियो बेटा, और मेरे सामने पियो। तुम खाने पीने में बहुत नखरे करती हो, बल्कि इस वक्त तो तुम्हारी खुराक बढ़नी चाहिए। चलो पियो, शाबाश। अब इस तरह सोच सोच कर पियोगी तो खाक पिया जाएगा। चलो जल्दी जल्दी पियो। इतने नखरे तो कभी मैंने अपने बच्चों के नहीं उठाए। मैंने कब कहा है कि आपको मेरे नखरे उठाएं? चलो चलो, शाबाश। शाबाश। बस एक दो घूंट रह गए, बस ये आखिरी रह गए। पियो पियो, शाबाश। चलो शाबाश। कैप्सूल खा लिया था? जी जी। चलो अब बाहर आकर थोड़ी वॉक शॉक कर लो, खाया पिया हजम हो, ठीक है? ये क्या चल रहा है मेरे घर में? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि घर के किसी मेंबर को किसी से इख्तिलाफ हुआ हो, मगर अब अम्मी और सबाहत। अम्मी तो कभी गलत कह ही नहीं सकती हैं, उनका रवैया मेरे सामने है। कितना ख्याल रखती हैं वो सबाहत का। और सबाहत को हो क्या गया है? हर वक्त अम्मी की शिकायतें करती रहती है, और अब शकील पे भी इल्जाम लगा दिया। शायद मैंने सबाहत को समझाने में भूल की है। शायद वो सबके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने खानदान को कभी बिखरने नहीं दूंगा। मुझे सख्ती से समझाना होगा उसको। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। आइए कलीम साहब, बैठिए। वालेकुम सलाम। आप ही का इंतजार कर रहा था। जी वो कल टेंडर जमा कराना था, सुबह से बहुत बिजी था, फिर अकाउंट से अर्जेंट मीटिंग करनी पड़ी। क्यों, खैरियत? साइट पे लेबरों को 2 हफ्ते से लेट पेमेंट जा रही है। कल पैसे भिजवाने थे, वो भी नहीं भिजवा सका। कलीम साहब, तो मुझे बताना था। ये तो मुनासिब बात नहीं हुई। आप तो जानते हैं कि मैं सैलरी इस वक्त पे देने का कायल। मुझे मालूम है, इसलिए आज ये मीटिंग की। पहले ही आप पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा आपको बताना। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। पहले ही मुझे इस कंपनी ने बहुत कुछ दिया है, तो मेरे भी कुछ फराइज हैं। तो फिर मसला हल हुआ? हाँ, पेमेंटें कुछ आ गई हैं और इंशाल्लाह इस महीने तक सारे ड्यूज क्लियर हो जाएंगे। गुड। कलीम साहब, ये शकील ये कैसा काम कर रहा है?
माशाल्लाह बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहा है अपना। हालांकि कैश के मामलात है, चौकन्ना रहना पड़ता है, मगर कभी उसने मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। पता नहीं आंटी क्या डाल के लाई है जूस में, पीते ही तबीयत बिगड़ जाती है। पहले तो वॉमिट हो जाती थी, अब चक्कर भी आ रहे हैं, खुनोदकी सी तारी हो रही। मैंने सुबह कैप्सूल भी नहीं खाया और उनसे झूठ बोल दिया। क्या करूं, इतनी गंदी स्मेल आती है उससे, तबीयत मतलाने लगती है। लेकिन वो रात में खुद खिलाएंगी, कहीं उन्हें पता ना चल जाए, फिर ईसा के सामने मेरी शिकायतें करती फिरेंगी। नहीं खाऊंगी मैं, छुपा दूंगी उससे कहीं। वैसे ही तबीयत अजीब सी हो रही है, उस पे उसकी स्मेल। तुम्हें बाहर वॉक के लिए कहा था कि आज वो वॉक करो। जी, मैं बस आने ही लगी थी नीचे। 3 घंटे से आ रही हो तुम, मैं तुम्हें कब का कह कर गई थी। काम काज तो नहीं करना होता तो कम से कम वॉक ही आके कर लो। आंटी वैसे भी आप मुझे कुछ करने तो देती नहीं है, घर के काम भी नहीं करने देती, ऑफिस भी नहीं जाने देती, तो जाहिर सी बात है फिर मैं कमरे में ही रहूंगी ना। जबान खूब चलती है तुम्हारी सबाहत। किचन में काम करने से मना किया है ना, घर के 100 काम आओ कर लो, मगर ये कहो ना काम चोरी नहीं जाती। अब मियां से शिकायत ना कर देना तुम मेरी। समझती क्या है खुद को महारानी। मैंने भी नौकरानी ना बनाया तो मेरा नाम भी रिफत नहीं है। और ज़बान अल्लाह की पनाह 100 गज की तो होगी, कैंची की तरह चलती है। क्या हुआ आपा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? खैरियत है? खैरियत हो सकती है जब से वो चुड़ैल मेरे घर में आकर बस गई है। खैरियत नहीं है मेरे घर में। अब क्या कर दिया उसने? मैं उसके कमरे में गई थी, किस तरह लेटे रहना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा बाहर निकलो, वॉक करो, बस। जबान दराजी करने लगी, बदतमीजी करने लगी।
कैंची की तरह तो जबान चला रही थी मेरे सामने। आपा अब भी हद करती हैं, बालों से पकड़ के बाहर निकालती, कमरे से और घर के काम करवाती हैं। क्यों इतनी नरमी बरतती है उसके साथ आप? भाई मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरे किचन में घुसे। वो खाने बना बना कर ईसा के सामने पेश करती है खुद को अच्छा साबित करने के लिए, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आप ऐसा करें कि उसको बावर्ची खाने में ना आने दें, घर के बाकी काम करवाएं, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, अब डस्टिंग, पंखे साफ करना, और इस तरह फिर हमारे भी काम आसान हो जाएंगे, है ना? इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा बस आप ले जाए, मैं आपके लिए फ्रेश जूस लेकर आ रही हूँ। देखो आपा के पैर दबा। हाँ हाँ अम्मा, मैं पुप्पो के पाँव भी दबा देती हूँ और मैं ना सर की मालिश भी कर देती हूँ, पुप्पो को सुकून मिलेगा। अच्छा मैं ला रही हूँ आपा। हाँ भाई ले आओ। इन लोगों का यहाँ रहना मेरे लिए फायदेमंद है, वरना मैं अकेले क्या क्या देखूंगी। इन लोगों को साथ मिला लूंगी तो काम जल्दी हो जाएगा। जबान खूब चलती है तुम्हारी सबाहत। किचन में काम करने से मना किया है ना? घर के 100 काम है, आओ कर लो। मगर ये कहो ना, काम चोरी नहीं जाते। अब मियां से शिकायत ना कर देना तुम मेरी। आंटी इतनी मुनाफिक होंगी, मुझे यकीन ही नहीं आता। ईसा के सामने कुछ और, अकेले में कुछ और। आखिर कब तक बर्दाश्त करूंगी? मुझे ईसा को बताना होगा, वरना इस माहौल में तो मेरा दम घुट जाएगा। जानती हूं ईसा अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है। ईसा ने तो अभी अपनी माँ का दूसरा रूप देखा ही नहीं, जो बहुत भयानक है। नहीं, मैं कोई जाहिल लड़की नहीं हूं कि हर ज्यादती को खामोशी से बर्दाश्त कर। मुझे अपने हक के लिए बोलना होगा। मम्मी को भी तो नहीं बता सकती, बाबा भी दिल के मरीज है, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं क्या करूं? इस तरह अकेले कमरे में घुटकर मरने से बेहतर है अम्मी के पास ही चली जाऊं। मैं कुछ बताऊं या ना बताऊं, कि उनकी गोद में सर रख के लेट जाऊंगी सुकून से। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है चेहरे कई, हर डगर हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं। हो क्या हो गया सबात को? पहले तो फोन ही नहीं करती थी और अब रोज करने लगी है। छोटी छोटी बातों का इशू बना लेती है। यकीनन कुछ बताने के लिए फोन कर रही होगी।
तुम तो जिंदगी भर साथ देने की बातें करते थे ईसा, और सिर्फ चंद महीने में तुम्हारे लहजे में इतनी बेजारी। मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। भाभी, आप कहीं जा रही? ये कहाँ जा रही है? को जाके बताती हूँ। गाड़ी तो उधर खड़ी है, वो किसके साथ गई? सलीम, सलीम। जी बेगम साहबा। सबाहत बीवी को कहीं जाना था तो आप कहाँ थे? मैं तो यहीं था बेगम साहबा, मैंने तो उन्हें आवाज भी दी मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया, खुद ही चली गई।